अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो है वो हम देख रहे थे कि बी और आई को हमने इक्वल किया था। उसके बाद हम सी का देख रहे थे कि सी के क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो हमें सी के इक्वल नज़र आ रहा है, जिसका ऑर्डर जो है वो सी के बराबर हो, उसके करेस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज़ हैं वो भी सेम हो। तो हमें ऐसा कोई जो मैट्रिक्स है वो नज़र नहीं आया। अब हम देखते हैं डी के मतलब। जो डी मैट्रिक्स है इसमें जो 5 है, पहली एंट्री 5 है और दूसरी एंट्री जो है वो 3 है। तो यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा जो मैट्रिक्स है वो नज़र नहीं आ रहा। तो इसका भी कोई भी मैट्रिक्स जो है वो डी के इक्वल नहीं। उसके बाद हम देखते हैं ई। अब ई का जो आपके पास जो ऑर्डर है, इसकी 2 रोज़ है और इसके 2 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑर्डर हुआ वो हुआ 2 क्रॉस 2। अब हमने देखना ये है कि हम जो हमारे पास 2 क्रॉस 2 का जो कोई दूसरा जो मैट्रिक्स होगा उसको हमने देखना है। तो इसमें ये मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 है और उसके बाद दूसरा जो है वो ये वाला है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। अब ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये 2 क्रॉस 2 के हैं, लेकिन हमने देखना ये है कि क्या ये जो दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। अब हमने देखा कि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास E और H के जो मैट्रिक्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। कौन सा जी? E मैट्रिक्स इज इक्वल टू H। उसके बाद हमने देखा कि ये जो एक मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है ये भी 2 क्रॉस 2 का है। अगर हम इन दोनों को जमा करें तो ये भी 4 के बराबर आ रहा है, इन दोनों को जमा करें ये 6 के बराबर आ रहा है, ये 2 + 0 इसको जमा करें ये इस 2 के बराबर आ रहा है और 2 - 2 करें तो ये इस 0 के बराबर आ रहा है। इट्स मीन कि G और J, E और J जो हैं ये भी आपस में इक्वल हैं। तो E H, ये H, ये वाला E और ये वाला J जो हैं ये आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो E इज इक्वल टू H एंड इक्वल टू J। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स रह गए हैं उसमें जो है वो आपके पास एक F है और एक G है। तो अब देखें F जो है इसका जो ऑर्डर है इसकी 2 रोज़ हैं और इसका 1 कॉलम है। इट्स मीन 2 क्रॉस 1। और इस मैट्रिक्स का भी 3 - 1 करें तो 2 आता है और 3 + 3 करें तो ये 6 आता है। तो इट्स मीन कि इसका भी जो ऑर्डर हुआ वो क्या हुआ जी? 2 इसकी रोज़ हैं, 2 क्रॉस 1। अब ये देखें कि ये जो इस F का ये जो ऊपर वाला जो एंट्री है ये इसके बराबर आ रहा है, यानी कि 2 है और ये 3 - 1 करें तो ये भी 2 आता है। इसके बाद 6 है और 3 + 3 करें तो ये भी 6 आता है। तो इट्स मीन हैप्पीली मुबारक हो जी आपको, ये और ये दोनों और भी जो है वो आपके पास मिल गए कि F जो है वो बराबर हुआ G के। तो ये जो है वो आपके पास हमने पेयर्स इसमें से ढूंढे कि कौन कौन से जो पेयर्स हैं, कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। जो आपके पास B था वो I के बराबर था, E जो था E, J और जो H थे वो भी आपस में बराबर थे और उसके बाद F और G जो हैं ये मैट्रिक्स भी आपस में बराबर है। तो कैसा लगा जी आपको ये हमारा लेक्चर? यकीनन आपने इससे इस्तेफादा किया होगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।